मैं हूं आपके साथ ईशा सम्राट। दोस्तों, यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार रही, जहां पर जाटव यानी चमार समाज के लोग राजाओं महाराजाओं को लोन देते थे और आज के समय में 75 साल के बाद उनके ही बच्चों की बारात घोड़ी पर नहीं निकल पा रही है और इसकी रुकावट ठाकुरों की वजह से है। इसी टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ताजी खबर है कि किस तरीके से जाटव जाति के दूल्हे को ठाकुरों ने घोड़ी चढ़ने से रोका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर का कस्बा जहांगीराबाद के पास के गांव टिटोला में ठाकुर और जाटव की दोनों की संख्या लगभग बराबर ही है और जाटव यानी चमार के बारे में कहा है कि यहाँ के जाटव समाज नौकरियों में भी आगे हैं, किसानी भी है, बिजनेस भी करते हैं। इसी गांव में जाटव समाज के एक नौजवान की शादी 11 दिसंबर को थी। वहां पर यह एक परंपरा है कि जब बारात दुल्हन को लेने जाती है तो दूल्हे को सजाकर घोड़ी पर बिठाकर अपने ही गांव में घुमाया जाता है। फिर सारी बारात दूल्हे के साथ वहां जाती है जहां भी प्रस्थान करनी होती है। इसी परंपरा को फॉलो करते हुए रॉबिन नाम के दूल्हे की बारात निकल रही थी और 11 दिसंबर शाम का वक्त था जब घोड़ी ठाकुरों के मोहल्ले में पहुंची। सब नाच रहे थे, डीजे जोरों शोरों से लगे हुए थे, सब बड़े धूमधाम से घुड़चढ़ी को ले जा रहे थे और जैसे ही ठाकुरों के मोहल्ले से घुड़चढ़ी जा रही थी उसी वक्त ठाकुरों को प्रॉब्लम हो गई। ठाकुरों ने उन्हें कहा कि आप यहाँ से बारात नहीं निकाल सकते, इस रास्ते से इस मोहल्ले से आपकी बारात नहीं निकलेगी और वहाँ के लोगों का कहना है कि सबकी बारात यहीं से निकलती है, वह एक रास्ता है और रास्ता किसी एक का नहीं हो सकता। परंतु ठाकुरों का कहना है कि आप यहाँ से बारात नहीं निकाल सकते। इसी बात को लेकर उनके बीच बहस हुई। बहस होते होते हाथापाई होने लगी और कुछ लोगों को चोटें भी आई। दूल्हे और दूल्हे के परिवार को अपमानित किया गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई और डीजे पर पथराव किया गया। डीजे भी डैमेज हो गया। वहाँ से वो लोग हाथ जोड़कर निकले। यह सब दूल्हे रॉबिन के पिताजी ने कहा। यह सब रॉबिन दूल्हे के पिताजी का कहना है कि 11 दिसंबर की शाम 8 बजे घुड़चढ़ी हो रही थी। तो उस वक्त जब ठाकुर समाज के मोहल्ले में पहुंची तो वहाँ के ठाकुर समाज के लोगों ने मेरे बेटे को घोड़ी से नीचे गिरा दिया। घोड़ी की लगाम को पकड़कर डीजे पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिस कारण से डीजे डैमेज भी हो गया और घुड़चढ़ी को रोक दिया। घुड़चढ़ी उन्होंने होने ही नहीं दी और वहां से हम बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़कर निकले हैं। उन्होंने महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की और मैंने तहरीर दे दी थी। मैंने 112 नंबर पर कॉल लगाया था। उसी वक्त पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस के समझाने से मैं लगभग 11 बजे के करीब बारात लेकर गया और लड़की को लेकर आए और अभी तक 5 लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं। अब मैं आपको इस रॉबिन के बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। रॉबिन जो है PSC के जवान है और बेटे के पिता BSF के जवान है। दोनों की गवर्नमेंट जॉब है। अब दोनों नौकरी में हैं, तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है और जमींदार भी हैं, खेती भी ठीक है। मगर इतने अच्छे बैकग्राउंड के बाद भी ठाकुरों ने इनसे इस प्रकार का व्यवहार किया। अब हम क्या कहें कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद इतना बढ़ गया है कि उन्हें दलित समाज यानी पावरफुल जाटव जाति, जिसको चमार भी कहते हैं, इनसे ठाकुरों को आपत्ति हो रही है। जाटव अब अपनी बारात भी नहीं निकाल सकता और जाटव चमार जाति आगरा मंडल के आसपास जो जाटव है, ये लोग राजाओं महाराजाओं को लोन दिया करते थे। ये इतने ज्यादा पैसे वाले थे, इनका अपना चमड़े का व्यापार था, उनके पास जमीनें थी, बहुत पैसा था। इतना पैसा था कि जब भी राजाओं को जरूरत पड़ती थी तब ये उन्हें लोन दिया करते थे। यह बात मैं खुद नहीं कह रही, ये उनके इतिहास में लिखा गया है, जो कि जॉन मार्शल ने अपनी किताब में कही है। इतनी पावरफुल, इतनी मजबूत जाति होने के बावजूद भी आप आज देख ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। आज ठाकुर जाटव जाति की बारात ही नहीं निकालने दे रहे। ठाकुरों को आपत्ति इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ठाकुरों की ही सरकार है। DCP
SHO, SSP, DM, मुख्यमंत्री ठाकुर। जब सारी चीजें ठाकुरों के हाथ में है तो वो जाटव यानी चमार की बारात उनके मोहल्ले से कैसे निकलने दे सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जिस देश के प्रधानमंत्री संसद में संविधान समानता के बारे में दिल्ली में इतना बड़ा भाषण देते हो और उसी दिल्ली के 100 किलोमीटर दूर यह घटना हो रही है, तो आप यह समझ सकते हैं कि जातिवाद कितना बढ़ चुका है या लोग बढ़ाकर कर रहे हैं। और बाबा साहब ने खुद, मायावती जी ने खुद वहां जाकर बड़े बड़े भाषण दिए और बाबा साहब का कहना था कि आगरा दलितों की राजधानी है और आज ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हमारे देश में यह क्या हो रहा है? मनुवादियों से शेड्यूल कास्ट लड़ रही है। इसमें चमार, महार, दुसाद, मीणा, यह कुछ जातियां इनके टारगेट पर हैं। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा। जहां भी यह घटना हुई है वहां के लोगों को भी मिलकर अपने हक अधिकारों को लेकर आवाज उठानी चाहिए, ताकि दलित समाज के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत ही ना हो। अपनी पार्टियों का सपोर्ट करें जो हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण भाई, मायावती बहन और अभिषेक जाटव भाई जी। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैं थी आपके साथ ईशा सम्राट।